वक्त है बड़ी बहस का। केजरीवाल आज फिर बरसे कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं पर। केजरीवाल ने खुलेआम बेईमान नेताओं की एक लिस्ट जारी की। केजरीवाल की लिस्ट में कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। अपील ये की गई है केजरीवाल की तरफ से कि चुनाव में इनको हराना है। लिस्ट जारी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई है। बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल को नेताओं को बेईमान कहने का हक किसने दिया। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। अपने कार्यकर्ताओं से देश के बड़े नेताओं को हराने की अपील करने वाले केजरीवाल ने बिना सबूत दिए उन्हें बेईमान करार दिया। पहले जान लीजिए वो नाम जो केजरीवाल की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिन्हें वो हराना चाहते हैं। सुरेश कलमाडी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। और इस तरह राहुल गांधी का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में राहुल का नाम तो है, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। केजरीवाल एक लिस्ट लेके आए थे, उन सारे नामों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके नहीं आए थे। लेकिन हम जो संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि ये कुछ नाम थे, इसमें और नाम जुड़ने वाले हैं। जो नाम नहीं है वो स्वच्छ है, ऐसा भी नहीं है, सबके नाम आएंगे। मुख्यमंत्री ने दुर्भाग्यवश पहले ही कह दिया है कि वो मानते हैं कि वो अनार्किस्ट है। सूचियां आप और हम सब बना सकते हैं, सिर्फ कागज कलम की आवश्यकता होती है। सवाल मोदी का नाम नहीं लेने पर उठ रहे हैं। वहीं मोदी की पार्टी के नितिन गडकरी का नाम डालने के बाद गडकरी ने धमकी दी है कि अगर केजरीवाल ने 3 दिन में माफी नहीं मांगी तो मानहानि का केस दर्ज होगा। नितिन गडकरी को आम आदमी पार्टी पर डिफेमेशन मानहानि का मुकदमा करने के पहले अपनी पार्टी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको भ्रष्ट माना था। न केवल भ्रष्ट माना था बल्कि उनको पार्टी प्रेसिडेंट के लायक भी नहीं समझा था, इसलिए उनको पार्टी से हटाया गया था। केजरीवाल इससे पहले भी मंत्रियों की एक लिस्ट पेश कर चुके हैं जो उनके मुताबिक भ्रष्ट हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेईमान बनाम ईमानदार का मुद्दा उठा चुके हैं। सवाल यह है कि नेताओं को बेईमान कहने का हक केजरीवाल को किसने दिया? तो सवाल ये उठ रहा है कि बेईमानों की ये लिस्ट जो जारी की है अरविंद केजरीवाल ने, नेताओं को बेईमान कहने का हक केजरीवाल को किसने दिया? क्योंकि कई ऐसे हैं जिन पर आरोप लगे हैं, सिद्ध कुछ नहीं हुआ है और ये केजरीवाल की बेईमान लिस्ट में शुमार है। केजरीवाल की लिस्ट में मोदी का नाम क्यों नहीं है? राहुल गांधी का नाम लिया अरविंद केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी को भूल गए। जब नेता कोर्ट में दोषी नहीं तो कैसे उन्हें कहा जा सकता है बेईमान? और इसको लेकर लिस्ट जारी करना और फिर कहना कि इनके खिलाफ उम्मीदवारों को हम उतारेंगे क्योंकि ये बेईमान और भ्रष्ट हैं, ये कितना सही है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। सवाल यही कि बेईमानों की इस तरह लिस्ट जारी करने का हक केजरीवाल को किसने दिया? आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कुमार, सवाल ये उठेगा कि कई ऐसे नेता जिनका नाम आपने लिस्ट में डाला है, उन पर सिर्फ आरोप लगे हैं, कोर्ट में कहीं कुछ सिद्ध नहीं हुआ। कुछ ऐसे नेता हैं जिन पर क्या आरोप है भ्रष्टाचार के, वो भी साफ नहीं है, और ऐसे में आपने बेईमान नेताओं की लिस्ट जारी कर दी। आप जानती हैं कि हमारे देश में जो मंत्री के पद पर होते हैं उनके बारे में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की संवैधानिक संस्था के जरिए सालाना जांच की रिपोर्ट जारी होती है। 15 मंत्रियों के बारे में सीएजी ने जांच के लिए संस्तुति की थी। इसको लेकर के
एक लंबी भूख हड़ताल जंतर मंतर पर की गई थी। जो भी नाम इसमें हैं इनके बारे में ये सही है कि किसी अदालत ने कोई फैसला नहीं किया, और ये भी सही कोई कभी भी कोई अदालत इन पर फैसला कर नहीं सकती है। ये बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं, ये कानून और अदालत के ऊपर के लोग हैं, लेकिन इन पर जांच इस गहराई तक है कि इनकी राजनीतिक जो रिश्तेदारियां हैं वो इन जांचों से, इन आरोपों से नहीं। लेकिन प्रोफेसर कुमार, आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की लिस्ट जारी करके लिए अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन पर न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती, यानी न्यायपालिका पर भी आप लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। और नितिन गडकरी ने तो खासा विरोध जताया है, उनकी तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आप लोग माफी मांगे उनका नाम इस तरह से बेईमानों की लिस्ट में शामिल करने के लिए, वरना वो मानहानि का केस करेंगे। नहीं, श्री अरविंद केजरीवाल ने तो उसी दिन अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत ले ली अपने तमाम मित्रों के साथ, जब उन्होंने उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल के अनशन पर आए अन्ना जी का अनुयायी होना स्वीकार किया। और फिर और बड़ी मुसीबत तब ले ली जब उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनौती स्वीकारते हुए आम आदमी पार्टी के गठन की, हम सब लोगों के साथ पहल की, और फिर आखिरी मुसीबत दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को चुनौती देके ले ली है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुसीबत तो हमने ले ही ली है। नहीं, लेकिन माफी मांगेंगे क्या? नितिन गडकरी ने कहा है 3 दिन में माफी मांगे वरना मानहानि का केस दर्ज करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि श्री नितिन गडकरी को मानहानि के मुकदमे की तैयारी के लिए अच्छे से अच्छा वकील खोजना चाहिए। जैसा अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, अगर उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया श्री अरविंद केजरीवाल पर, तो उनको भारतीय जनता पार्टी पर भी करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो उनको किसी पद से हटाया नहीं, हमने तो खाली उनकी कंपनियों के बारे में कुछ बयान जारी किया। इसी बात को मैं ले जाती हूँ बीजेपी के पास। बीजेपी से जय नारायण व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। व्यास साहब, आपने सुना प्रोफेसर कुमार को, उनका कहना है कि माफी मांगने की तो कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, और मानहानि का केस करना है तो नितिन गडकरी बीजेपी पर ही करें, क्योंकि बीजेपी ने दोबारा उनको अध्यक्ष नहीं बनाया इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते। देखिए, ये टोली जो इकट्ठी हुई है, तर्क न वितर्क कुतर्क पे चलने वाली टोली है। न इनको संविधान से कोई लेना देना है, न इनको न्यायपालिकाओं की गरिमा से कुछ लेना देना है, न इनको इस देश के प्रस्थापित नियमों से कोई लेना देना है। ये जो पूरी ये टोली है वो टोलेबाजी की प्रोडक्ट है, मोबोक्रेसी की ये जो पूरी टोली प्रोडक्ट है। और मनमानी करना, उनके कानून मंत्री कानून तोड़ सकते हैं और फिर कहते हैं कि न्याय जनता करेगी, जैसे कानून जनता तय करे उसके मुताबिक चलता है, सड़कों पे तय होता है। उनके दूसरे मंत्री दूसरी बात करते हैं, उनके एक साथी कश्मीर में लोकमत लेने की बात करते हैं। और ये भ्रष्ट लोग पहले कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ के सरकार नहीं बनाएंगे, फिर कांग्रेस का हाथ पकड़ के, जिसको दिल्ली की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, वो बोलते हैं कांग्रेस ने हमें साथ दिया। अरे साथ किसी ने भी दिया, आपने क्यों लिया? अच्छा, आपको नहीं, ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी की, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने सवाल उठाया कि मानहानि का दावा करना ही है, केस करना ही है, तो बीजेपी पर किया जाए। पार्टी ने दोबारा कंसिडर नहीं किया गडकरी को इन्हीं चार्जेस के चलते अध्यक्ष पद के लिए, उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए आशुतोष, इस देश का कानून आशुतोष के तर्क के मुताबिक नहीं चलता है। ये कोई टेलीविजन का बहस नहीं है कि आशुतोष जी जो तर्क करेंगे उसके मुताबिक वो कानून चलेगा। कानून संविधान के तहत चलता है, कानून के जो नियम तय किए गए हैं उनके तहत चलता है, और कानून क्या है क्या नहीं है और न्यायपालिकाएं तय करती है। अब उनमें तो इनको विश्वास नहीं है एक भी चीज में। तो ये देश में अराजकता फैलाने की इनकी जो मुहिम है,
मैं समझता हूं कि काफी अभी वो इनके केजरीवाल की जो गणतंत्र दिवस पे दिन पे जो उन्होंने जो नौटंकी की थी, हाँ। इससे काफी लेकिन जयनारायण व्यास जी, शायद एक तसल्ली इस वक्त ये है कि इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम अभी शामिल नहीं किया है और जितने बीजेपी के नेता हैं उनसे कई गुना ज्यादा कांग्रेस के नेता है। और इसीलिए मेरा अगला सवाल कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, आप लोग देखिए, आप लोगों की स्थिति क्या है इस वक्त? आप लोग समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सबसे ज्यादा जिन बेईमान नेताओं के नाम लिए, उनके मुताबिक उसमें सबसे ज्यादा नेता आपकी पार्टी के हैं। राहुल गांधी खुद है, राहुल गांधी भी हैं उसमें, और आप तब भी समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है। अब आप लोग सबको ये पता है कि जो जितना बड़ा भ्रष्ट होता है, सबसे पहले वो दूसरों को भ्रष्ट बताना शुरू करता है। ये जो आप पार्टी है, ये पूरे ढपोर संखियों का एक जमावड़ा है और उसका एक ढपोर संखी केजरीवाल उसका नेतृत्व कर रहा है। जो व्यक्ति अन्ना का पैसा खा गया हो, जो व्यक्ति इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पैसा खा गया हो, जो व्यक्ति विदेश से कॉल सेंटर से चुनाव लड़ता हो, जो व्यक्ति विदेश से लिए पैसे के चंदे का हिसाब न दे रहा हो, और जो तमाम इनके अपने ऊपर लगे आरोपों को 1 मिनट में अपनी जांच कमेटी बना के बता देता है कि ये सब झूठ है, फरेब है, ये सब सही है। हाँ। कोर्ट के भी आर्डर पे इनके लॉन्चर पे आर्डर आता है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो आप कौन सा राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं और जनता के बीच आप क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि अरविंद केजरीवाल को बेईमानों की लिस्ट बनाने का अधिकार किसने दिया, और ये सवाल इसलिए क्योंकि कई नेता जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं उन पर आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से फैजल वारसी साहब मौजूद हैं। वारसी साहब, इसमें मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम है और वो तो उनका सपना है कि अगर तीसरे मोर्चे की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन केजरीवाल तो बेईमान नेताओं की लिस्ट में उनको शुमार कर रहे हैं और कह रहे हैं हराना है इनको, पार्लियामेंट ही नहीं पहुंचने देना। देखिए, ये तो खैर उनके बस की बात नहीं है, उनको रोकना तो खैर नामुमकिन है। इंशाल्लाह प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, लेकिन इस तरह का बयान ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इस तरह का बयान पब्लिकली देना और कहना किसी के बारे में भी बहुत अनुचित है। व्यक्तिगत क्या, एक पूरी पार्टी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता वहां थे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, संदेश बिल्कुल शोभा नहीं देता उनको इस तरह की बात कहना किसी भी के लिए, या इस तरह की कोई लिस्ट बनाने के लिए। जब वो ये लिस्ट बना रहे थे, क्या उन्होंने अन्ना से पूछा, किरण बेदी, सोमनाथ तो आप भी क्या मानहानि का दावा और सब लोग? भाई, व्हाट आई बिलीव दैट ऑल पार्टीज शुड बी यूनाइट ऑन दिस एंड सू हिम कि उन्होंने इस तरह की बात कही है और सब लोगों को भ्रष्ट बता रहे हैं। जबकि सोमनाथ भारती का देखिए, उनका इतिहास, इन पे विदेश पे पैसा आया इन लोगों पे, उसकी वो कराते। मुद्दे की बात ये केजरीवाल करते ही नहीं है। 5 लाख घर बनाने की, स्कूल, अस्पताल और जितनी बातें थी, और इस तरह के काम करते हैं। अभी धरना देने में माहिर हैं। धरना दिया तो 3200 लोगों की ड्यूटी लगवा दी पुलिस वालों की, उनको परेशानी होती है। इस तरह के काम करते हैं जिससे कानून व्यवस्था में कानून का इनको इज्जत रखनी चाहिए, रोकना चाहिए। बड़े सारे मुद्दे हैं, बहुत वादे किए, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा करते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर भी है जो हुआ था, क्यों नहीं की जा रही है? ठीक है, तो आपका निशाना भी वैसा ही है जैसा बीजेपी और कांग्रेस का। इन तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगी प्रोफेसर कुमार से, लेकिन उससे पहले अनुराग मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कानून विशेषज्ञ हैं। अनुराग जी, हर पार्टी जिस पर निशाना साधा अरविंद केजरीवाल ने, उनकी समस्या और आज उनकी परेशानी यही है कि कैसे हमारे नेताओं का नाम आपने लिस्ट में डाल दिया। देखिए, इसमें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर आप उनकी इलेक्शन रैलीज को देखें या उनकी पार्टी जो डिस्कशंस होती हैं, खासतौर पर रैलीज, उसमें हर एक पार्टी दूसरे कैंडिडेट्स पे इस तरीके के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स या किसी ना किसी तरीके के पॉलिटिकल फ्रॉड्स के बारे में एलिगेशन लगाती है। तो पहली बात, वो इनसे कैसे डिफरेंट हुए, वो किस बेसिस पे एलिगेशन लगाते हैं। दूसरी चीज है, जहां तक हम कानून की बात करते हैं, कानून में डेफमेशन के अंदर एक क्लॉज होता है कि अगर आप पब्लिक फेथ में, पब्लिक गुड के लिए कोई अनाउंसमेंट करते हैं, कोई डिक्लेरेशन करते हैं और आपके पास तथ्य हैं जो पब्लिक गुड में या पब्लिक बेसिकली नॉलेज के लिए आप इस तरीके के अनाउंसमेंट करते हैं, अगर ये इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, इनको कोर्ट का रुख एक लेना चाहिए। ठीक है, आपने एक अनाउंसमेंट की, आपके पास बहुत अच्छे लीगल ल्यूमिनरीज हैं, क्यों नहीं आप इसको एक जुडिशियल केस के तौर पे उसको फाइल करते और उसको फास्ट ट्रैक कराते। आज की डेट में नजर लोकसभा चुनाव पर है, अगर कोर्ट में उसको ले जाएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा, जो जुडिशियल रिफॉर्म की इस वक्त इतनी आवश्यकता, आप किसी भी पैनलिस्ट से पूछेंगी, सब ये कहना चाहेंगे कि कोर्ट
में क्यों नहीं जाते हैं, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, क्योंकि कोर्ट में 27, 30 साल से केसेस पेंडिंग हैं। इतने एफिडेविट जिनका हमने एनालिसिस अभी किया, और ये मैं आपको फैक्ट्स पे बता रहा हूं, कैंडिडेट जो राज्यसभा में या लोकसभा में, उनमें कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 30 साल से केसेस पेंडिंग है, स्टे ऑर्डर लगे हुए हैं। बल्कि अभी एक टॉक शो में जस्टिस एक रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के आए थे, उन्होंने कहा था लॉ कमीशन की इतनी रिकमेंडेशंस हैं कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में इंट्रोड्यूस करिए, फास्ट ट्रैक करिए, लेकिन जू तक नहीं रेंगती। तो मेरे ख्याल से इसलिए आप हर एक पार्टी का सुनेंगे, कोर्ट में जाइए, क्योंकि कोर्ट का एक्सटेंडेड स्टेटमेंट चलता है। पार्टी इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाती है। जुडिशरी का अगर कोई टेकअप करें, मेरे ख्याल से डेटरेंट होगा, ताकि आगे लिस्ट ना बन पाए। उसका रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करती आम आदमी पार्टी या फिर कोई और भी पार्टियां? और सवाल ये भी कि इस तरह की लिस्ट जारी करके अरविंद केजरीवाल दरअसल कर क्या रहे हैं? क्या वाकई में भ्रष्टाचार यहां पर मुद्दा है, या फिर सीधे सीधे नजर लोकसभा चुनाव पर और जनता की नब्ज पकड़ने की शायद कोशिश? इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो अलग अलग इस पर प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग पार्टियों की। इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, विजय आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बेईमान नेताओं की लिस्ट लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने जारी की है, इसके पीछे रणनीति क्या लगती है आपको? देखिए, साफ साफ रणनीति है कि लोकसभा चुनाव में उतरना है, और केजरीवाल हमेशा प्रतीकों को लेकर राजनीति करते रहे हैं, संकेतों को लेकर राजनीति करते हैं। तो इस बहाने वो कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे बड़े दल, सारे नेताओं को एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन नेताओं को आमतौर पर जनता भ्रष्ट मानती है, जिनकी क्रेडिबिलिटी जनता की नज़र में गिरी हुई है, उस जनमानस को के मन में एक बार फिर एक भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको चुनाव के दौरान ऐसे भ्रष्ट नेताओं का मुकाबला करना है आम आदमी पार्टी को, और ऐसे नेता कोर्ट में नहीं जाने चाहिए, संसद में नहीं जाने चाहिए। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति छापेमारी स्टाइल में राजनीति है, गुरिल्ला युद्ध टाइप, कि आप आरोप लगाओ और दुबक जाओ, आरोप लगाओ और दुबक जाओ। और दूसरी पार्टियां अभी इसका कोई तोड़ निकाल नहीं पा रही हैं, और आप केजरीवाल को गंभीरता से आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरी पार्टियां गंभीरता से ले रही हैं, इसलिए वो पीछे पीछे इसका जवाब देती हुई भी फिर रही हैं। प्रोफेसर कुमार, आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी का नाम तो है केजरीवाल की इस लिस्ट में, नरेंद्र मोदी का नहीं, इसकी कोई खास वजह? इसकी एक ही वजह है कि लिस्ट अभी अधूरी है, और इसकी अगली किश्त आएगी, और इसमें हम लोगों ने अपनी नेशनल काउंसिल से और जनता से कहा है कि इस लिस्ट को पूरी करने में वो हमारी मदद करें। अगली लिस्ट में होगा बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम? अब वो तो हम लोगों को उस लिस्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये लिस्ट अभी फिलहाल अधूरी है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए प्रोफेसर कुमार, ये ऐसे मामलों को पूरी पार्टी तय करती है या फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल करते हैं? क्योंकि आपको याद होगा, आप ही की पार्टी ने, जब आप लोग सत्ता में नहीं आए थे, अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर के कई आरोप आप लोगों ने लगाए थे। फिर भी पहली लिस्ट में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को तो याद कर लिया केजरीवाल ने, वो मोदी को भूल गए। नहीं, ये पूरी पार्टी तय करती है, बल्कि जन आंदोलन तय करता है। आपको याद होगा, मैंने कहा कि जंतर मंतर पर 1 हफ्ते से ज्यादा का अनशन चला। उन 14-15 श्रीमान नायकों, मंत्रिमंडल सदस्यों की तस्वीरें लगाई गई, और मीडिया ने भी उसका फॉलो अप किया। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, देश में ये लिस्ट पहले से लोगों को मालूम है। हाँ, जो अधूरापन है वो आपने सही संकेत किया है, और उसकी वजह यही है कि अभी हमें पूरी लिस्ट जारी करने के लिए कई किश्तों में इस काम को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, जय नारायण व्यास जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना, और इससे पहले दिलीप पांडे जो कि प्रवक्ता है आपके, वो भी ये कह चुके हैं कि अगली लिस्ट में मोदी का नाम होने की पूरी संभावना है। तो धीरे धीरे हम लोग नाम निकाल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो जो मुद्दा आपने उठाया था, बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया था कि ये तय कौन करता है, केजरीवाल करते हैं या कोई और मैकेनिज्म है। अब इसके लिए मैं बिन्नी जी की बात पे जाना चाहूंगा, क्योंकि जो आपके साथ बैठा है, जो आपके अंदर रहा है और आपके साथ साथी रह के काफी अरसे तक आपके साथ जुड़ा रहा है, वो जो कहता है वो अंदरूनी बात है और सही बात है। उन्होंने साफ साफ किया है कि ये जो टोली है, वो टोली के मुखिया केजरीवाल है और 3-4 लोग और है, इनका जो एक जुट बना है, ये मिलके जो निर्णय लेते हैं वही सबके सर पे थोप दिए जाते हैं। तो ये जनता का नाम भी बकवास है, और जनता के नाम पे बारी बारी से दुहाई देना वो भी बकवास है। मूल बात यह है कि केजरीवाल बहुत बुरी तरह से विफल होते जा रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने जो भी वायदे किए थे उस पे वो अभी सही नहीं, खरे नहीं उतर रहे हैं, और इनके साथी भी एक एक करके उनके सामने
अब विद्रोह की बातें करने लगे हैं। तो इनको अभी लोकसभा इलेक्शन तक अगर जिंदा रहना है तो कहीं ना कहीं और बातों पे चीज बताइए, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश है और यूं ही ये बातें कही जा रही हैं, तो आप लोग सब इसका जवाब इस तरह से इतनी गंभीरता से दे रहे हैं, जैसा कि विजय ने कहा, नितिन गडकरी ने कहा मैं मानहानि का केस करूंगा, 3 दिन में माफी मांगे, तो आपको लगता है कि डैमेज तो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आप इनको इग्नोर कर दीजिए। देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो इनका व्यक्तिगत मामला है। अगर आपके बारे में कुछ कहा जाए तो आपको पूरा अपना व्यक्ति स्वातंत्र के तहत अधिकार है, आप अपने बारे में कहे। केजरीवाल कौन होता है कि सबके बारे में पूरी पंचायत करने वाला, और कौन होता है वो सबके बारे में जज बन के बातें करने वाला? ठीक है, आपने सवाल उठाया केजरीवाल का क्या स्टैंडिंग है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है? आपने सवाल उठाया जो आदमी संविधान को नहीं सुनता, जो आदमी किसी को नहीं सुनता, जो आदमी संसद की तोहिन करता है, जो बोलता है संसद में निर्णय नहीं लिया जाएंगे, फुटपाथ पे लिए जाएंगे, उस आदमी की क्या हैसियत है इस तरह की बात करे? अखिलेश जी, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि राहुल गांधी का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया, नरेंद्र मोदी का नहीं लिया, और अभी धीरे धीरे नाम जोड़ेंगे, ये कहा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, शुरू से ही बीजेपी के गोद में बैठ के इनका आंदोलन शुरू हुआ था। मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता हूं। ये वही लोग हैं, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा इस देश की जनता गद्दार और बिकाऊ है, पैसे लेकर के और दारू पी करके इन भ्रष्ट नेताओं को वोट देती है। आज नेताओं को बोल रहे हैं, जब ये कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, तभी देश की पूरी जनता को भ्रष्ट बताते थे। ये राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों रूप के ये भ्रष्ट हैं केजरीवाल, ये छलियां हैं, नहीं, लेकिन फिर तो जनता आपसे भी सवाल पूछेगी ना, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कह दे, मेरी बात सुन दे, मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं। गलत लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं ये लोग, गलती इन लोगों की है। आप हमारी बेइज्जती की चिंता मत करिए, आप हमारी बेइज्जती की चिंता मत करिए, आप बहस कराइए, वो छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूं। जो व्यक्ति यहां तक कहता हो कि हम उसी का जवाब दे रहे हैं, हम बच्चों तक की कसम खाते हैं, हम कभी समर्थन लेके नहीं आएंगे। हम राजनीति सत्ता के लिए राजनीति करने नहीं आए, और वो व्यक्ति 48 घंटे बाद सत्ता लेता है समर्थन से, किस तरह से अपने रंग को बदलता है सत्ता के लिए, कैसे सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या कर्म करता है, और अपने लोगों को किस तरह से आउट ऑफ वे जाकर के डिफेंड करता है, और अपने जो जिम्मेदारी मिली है उससे दूर हट करके बात करता है। खिचड़ी तो आप ही पकाएं, आप नहीं चाहिए, इलेक्ट हो गए हैं अखिलेश जी, लेकिन अभी भी गाजियाबाद में रहते हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता को, अभी भी गाजियाबाद में पार्टी के सबसे बड़े नेता को भ्रष्ट बता दिया, बेईमान बता दिया, और इससे बड़ी बात क्या होगी बताइए? अब आगे आप क्या करेंगे फिर? किसी को हमारे पार्टी आपने बुलाया इसलिए मैं आ गया। इनके कहने से किसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ना हम लोग इन पे रिएक्शन देने के लिए इच्छुक हैं। ये है क्या, ये अपना दशा देखें। सत्ता में आने के 5 दिन के बाद समाप्त होने के स्तर पे आ गए हैं। हाँ। पूरे देश में इनकी थूथू शुरू हो गई है। अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं दिल्ली में। पार्टी को केजरीवाल की लिस्ट को डिनाउंस भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई आप चैनल पे बुलाएं इसलिए आ गए हैं। देखिए, मैंने आपको इसमें एक पहले जो बात बोली थी, अभी एक बात की गई कि एक पर्टिकुलर पार्टी के सदस्य ने कुछ उसके अगेंस्ट बोला। हाँ। डिफेक्शंस हर एक पार्टी में होती हैं, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर पार्टी में होती है। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, थोड़ा वर्ल्ड बैंक पे जो मैंने टाइम स्पेंड किया, यूएस के अंदर अगर आप किसी पब्लिक पोस्ट पे होते हैं, वहां लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग इट। यहां पे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी की बात करते, जो घूम फिर के मैं जुडिशियल रिफॉर्म की बात आता हूं। अभी एक जर्मन पॉलिटिकल काउंसलर से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था उनकी कंट्री में अगर चार्जेस भी फ्रेम होते हैं, वो आदमी सोच भी नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी में आने की। लेकिन यहां पे जुडिशियल रिफॉर्म इतने हमारे बैकडेटेड हैं, बल्कि एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा था हम बुलेट कार्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कोर्टों के अंदर। इसलिए आप किसी भी पैनलिस्ट को देखेंगे, हिंदुस्तान क्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? आज नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, भूख है वहां पे क्या, ये इश्यूज नहीं है। लेकिन टॉक शो में बैठ के केसेस पेंडिंग है। मैं सिर्फ ये कहूंगा ऑडियो वीडियो तरीके हो सकते हैं इस तरह से। इस पे जब राजनीति होती है तब सवाल खड़ा होता है। बहुत संक्षेप में आपसे प्रोफेसर कुमार, सवाल ये कि अगर बेईमान है नेता, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आपके मुताबिक, तो बेईमानों के साथ मिलकर क्यों चला रहे हैं आप सरकार? नहीं, आप तो जानती हैं कि किसी के साथ मिलकर तो सरकार चल नहीं है। बिना मांगा समर्थन था, जनता ने
निर्देश दिया कि जितने दिन हो सकता है काम करो। ये गलत है। 18 पॉइंट के बाद समर्थन मांगा था, गुमराह करने का प्रयास न करें। नहीं, हमने तो खाली बताया था कि आप समर्थन दे न दे, लेकिन 18 पॉइंट हमारे हैं और समर्थन से ऊपर आया था कि ठीक है, चाहे किसी शर्त पे दिया हो या बिना शर्त दिया हो। केजरीवाल ने सौगंध खाई थी कि मैं मेरे बच्चों की सौगंध खा के कहता हूँ मैं कहीं भी समर्थन नहीं लूंगा। वहां शर्त या बिन शर्त की बात कहां थी? अगर बिना शर्त भी समर्थन मिला, क्यों लिया आपने? केजरीवाल ने समर्थ अपनी जो कसम खाई थी उसमें तो कोई नहीं रखी थी कोई शर्त उसने कि अगर बिना शर्त मिलेगा तो ले लूंगा, मेरे बच्चे पे कोई बात नहीं है। की समस्या है और मामले हैं, उन पे काम करिए ना। सवाल को आगे ले जाएंगे, ब्रेक के लिए हम रुके हैं। प्रोफेसर कुमार, ब्रेक से लौटकर मैं आऊंगी और आपसे इसका जवाब लूंगी। और सवाल ये भी है कि जनता के बीच क्या केजरीवाल का ये दांव चलेगा? चर्चा जारी है हमारी। केजरीवाल को बेईमान नेताओं की लिस्ट जारी करने का अधिकार किसने दिया? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं जो आज के इस मुद्दे पर है। केजरीवाल की बेईमानों की सूची, सफाई की जगह कालिख। प्रोफेसर कुमार, आपसे मैं जानना चाहूंगी संक्षेप में इसका जवाब। जब आप लोगों के सामने आपके मुताबिक जो बेईमान नेता हैं उनकी लिस्ट जारी करते हैं, क्या दोहरे मापदंड का आप पर आरोप नहीं लगेगा? सोमनाथ भारती जो आपके मंत्री हैं, उनको लेकर इतना कुछ हो गया, आप लोग अब तक उन्हें बचा रहे हैं। नहीं, आप जानती है कि सोमनाथ भारती के ऊपर किसी तरह की बेईमानी का आरोप नहीं लगा। एक लक्ष्मण रेखा है जिसको लांघने का आरोप लगा है और उसकी एक न्यायिक जांच चल रही है और हम लोग पूरे सम्मान के साथ उस रपट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, वो भी तो आरोप की ही स्टेज पर है ना। विदेशी महिलाओं ने आरोप लगाया है। नहीं, तो आरोप तो गंभीरता कैसे हम लोग उसकी मेजर करेंगे सर? उनके लिए, वो जो विदेशी महिलाएं हैं उनके लिए तो उनका आरोप गंभीर है। मैं मानती हूँ वो साबित नहीं हुआ है, लेकिन आरोपों के आधार पर आपने कहा हम मंत्री पर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, और यहाँ कई नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं, कुछ पर क्या आरोप लगे हैं भी समझ नहीं आ रहा, और आप लोगों ने उन्हें बेईमान बता दिया। नहीं, ये जो सूची है इसमें तो हर नाम के साथ हफ्तों मीडिया में डिटेल्स आए हैं, सीएजी में है, सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं। बस खाली ये है कि जब ये सुविधाजनक है तो वो मुकदमे खुल जाते हैं, जब सुविधाजनक नहीं रहते हैं तो बंद हो जाते हैं। लेकिन देश में ये लिस्ट तो देश में बहुत दिनों से चल रही है। हमने तो खाली के बारे में बताएं, इसको उठा लिया है, हमने नहीं प्रशांत भूषण के पिता पुत्र के इलाहाबाद के मकान और नोएडा के प्लाट के बारे में बताएं। नहीं बता पाए जी, आप उनको गिरफ्तार करा लीजिए अगर वो गलत है तो। आप नहीं कर सकते। आप बताएं, मुकदमा चला। अगर आप सही है तो चलिए दिख गया केंद्र सरकार आपके मित्र के पास है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत है आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के साथ तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन विजय, यहाँ पर सवाल यह है, जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें सत्ता में नहीं आना, सीएम बनने की कोई चाह नहीं थी, जनता ने चाहा इसीलिए बने, पीएम बनने की कोई चाह नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं इस बार एक भी, उनके मुताबिक जो भ्रष्टाचारी हैं वो संसद तक ना पहुंचे। उनकी जो ये जुबान है, क्या ये जनता के बीच वोटों में तब्दील हो सकती है? ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। अभी तक तो यही माहौल बना हुआ है और केजरीवाल को लगता है कि इसको जितना कैश कराया जाए उतना अच्छा है। वो जो जनता चाह रही है सुनना, वो जनता के सामने वो रख देते हैं और फिर वो देखते हैं कि जनता के बीच इसका रिएक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इसका क्या रिएक्शन होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं कि इसका कितना सियासी फायदा लोकसभा चुनाव में हो सकेगा, लेकिन एक माहौल अपनी तरफ से बनाने की एक कोशिश हो। चलिए, माहौल बनाने की कोशिश है, ये देखना होगा कि जनता उसे किस तरह से लेती है, क्योंकि नेता इसको लेकर खासे गंभीर हैं। मुझे माफ कीजिएगा अखिलेश जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।